हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अभी तक आपको इसमें मैथ में 3D में पिछला लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने आपको एक बिंदु से होकर तथा एक रेखा के समांतर और एक बिंदु से होकर और दूसरे बिंदु के समांतर रेखा का समीकरण निकालिए का सदिश रूप मैंने आपको एक क्लियर कर रखा था। अब जो इसका अगला टॉपिक आता है, इसी में वो होता है कि अगर एक बिंदु से होकर, ठीक, एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा दो रेखाओं पर लंबवत रेखा का समीकरण। ठीक, तो मैंने कहा कि एक बिंदु से होकर तो जाए, ठीक है, लेकिन दो रेखाओं पर लंबवत होनी चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो रेखा हैं, ये रेखा A और ये रेखा B है। इन दोनों पर लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है, यानी कि ये वाली जो रेखा है, ये इस रेखा को हमें निकालना है, जिस पर एक बिंदु, कहीं ना कहीं एक बिंदु स्थित होगा, यहाँ पर A। ठीक, ये मान लिए तो इसको C मान लेते हैं, इसको कह देते हैं C वेक्टर। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि एक बिंदु से होकर तथा दो रेखाओं पर लंबवत, यानी कि ये जो दो हैं, ये हमारा कोई रेखा हो जाएगा इस तरीके से, और इन दोनों पर लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम कहेंगे जैसे इस पर इधर रखेंगे तो ये जो है हिस्सा इन दोनों रेखाओं पर लंबवत हो जाएगा। तो एक बिंदु से होकर और उन दोनों पर लंबवत रेखा का समीकरण निकालिए, तो इसका एक का मान दिया होगा, लेकिन अगर इन दोनों से हमने दिक् अनुपात निकाल लिया तो हमारा कम बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस तरीके से समीकरण कैसे निकालते हैं। तो इसका जो समीकरण होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b क्रॉस c होता है। ठीक, यानी कि एक बिंदु से होकर तथा दो रेखाओं के दिक् अनुपातों के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे देगा, इस पे कहेगा उस रेखा का समीकरण निकालिए जो 2i माइनस जे प्लस के से होकर जाती हैं तथा रेखाओं r वेक्टर बराबर 2i माइनस जे प्लस लैम्डा i प्लस के तथा r वेक्टर बराबर i माइनस जे प्लस म्यू i प्लस जे प्लस 2 के पर लंबवत है। यानी कि एक से होकर तथा दो रेखाओं पर लंबवत ये वाला हिस्सा रेखा का समीकरण निकालिए, यानी कि ये हमें समीकरण इसका निकालना है। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है r वेक्टर बराबर में a वेक्टर प्लस लैम्डा b क्रॉस c। तो जब लंबवत कहता है तो हमें b क्रॉस c निकालना होता है, समांतर कहता है तो डायरेक्टली मान यहाँ पे रख देते। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि 2i माइनस जे प्लस के जो है ये a का काम कर रहा है, ये वाला a का, तो a वेक्टर का मान दे दिया 2i माइनस जे प्लस के। b का मान दिया ये दिक् अनुपात निकालना होता है, दिक् अनुपात रखना होता है, तो जो ये लैम्डा के साथ होते हैं इसे ही हम दिक् अनुपात कहते हैं। ठीक, ये तो होकर जाने वाला होता है, ये इन दोनों को दिक् अनुपात कहेंगे। तो एक जो b का मान दे रखा है, इसमें दिया है i प्लस j, तो i प्लस j नहीं है इसमें, तो लिखेंगे 0j प्लस k। वैसे ही c का मान लिखेंगे i प्लस j प्लस 2k, यानी कि जो रेखा का समीकरण होगा r वेक्टर वो हो जाएगा a वेक्टर, यानी कि 2i माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा और म्यू दे रखा है, तो अपने तरफ से कुछ भी जैसे t मान लेते हैं रख देंगे। इसका मान b क्रॉस c करना है, तो ये दे रखा है i प्लस 0j प्लस के क्रॉस ये वाला i प्लस j प्लस 2k, ये हमें क्रॉस करना है, इसका क्रॉस करके मान रख देना है। ठीक, अब क्रॉस कैसे करते हैं, तो देखिए क्रॉस कैसे करेंगे। इसका क्रॉस करने का तरीका होता है कि यदि आपको a क्रॉस b निकालना है, लेकिन इसमें हमने एक को b माना है और एक को c माना है, तो लिखेंगे b क्रॉस c। सेम है, सारणिक जैसा ही हल करना है, ये वाला पोजीशन i, ये j और ये k होता है। b का मान पहले रखना है,
यानी कि बी आई के साथ कितना है, तो 1, जे के साथ 0, के के साथ 1, सी वाले के लिए आई के साथ 1, इसका भी 1 और इसका कितना है 2, तो हमने रख लिया। अब कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखना है इस पर होता है प्लस, यानी कि आई जब इसको छोड़ेंगे ये लाइन छूट जाएगा, तो ये बचेगा 0, 1, 1, 2 माइनस जे पर माइनस होता है, तो इसका हो जाएगा 1, 1, 1, 2, ये लाइन छूट जाएगी तो 1, 1, 1, 2 और के का करेंगे तो 1, 1, 0, 1 ये आएगा हमारा, ये खत्म हुआ ना, तो ये दोनों 4 हो जाएंगे। तो आई इसका गुणा करेंगे 0 इंटू जो 0 माइनस 1 इंटू 1, 1 माइनस जे 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस के 1 इंटू 1, 1 माइनस 0, तो ये बनेगा माइनस के आई, 2 में से 1 गए 1, यानी कि माइनस का जे प्लस का के, तो ये हमारे पास बी क्रॉस सी का माना गया, यानी कि इसका माना गया। तो यहाँ पे रख देना है कि आर वेक्टर बराबर 2i माइनस जे प्लस के प्लस टी, और ये आया माइनस आई माइनस जे प्लस के। अगर आपका मन है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, नहीं माने तो नहीं ले सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ प्लस ही होना चाहिए, टी जो है माइनस बाहर निकालेंगे, तो अगर हम आपको माइनस लिखने का मन तो लिखिए, नहीं लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये था हमारा कि अगर एक रेखा से होकर तथा अन्य 2 रेखाओं पर समांतर रेखा के अगर समीकरण निकालना हो तो हम इस तरीके से इसका समीकरण निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक।